हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूं प्रांजलि और ये ब्लॉग हमेशा इस समय शाम को ही स्टार्ट कर रही हूं। और यहाँ मैं डिनर बना ली हूं और बना रही हूं इस समय हलवा। और मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन किया हुआ था हलवा सूजी का, तो मैं अपने स्टाइल में ही बना रही हूँ जैसे मुझे पसंद है। तो यहाँ देसी घी ख़त्म हो गया था, डब्बे में नहीं था, तो वो मैं थोड़ी सी भर रही थी। लेकिन मैं फ्रीज में रख देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा वो जम जाता है, टाइट हो जाता है, तो फिर वो निकल नहीं रहा था, बहुत प्रेशर डाल के मुझे निकालना पड़ रहा था। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ी सी काजू बादाम थे तो वो मैं रोस्ट कर ली हूँ और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मज़ा भी आता है खाने में। तो यहाँ मैं थोड़े से भून करके निकाल ली हूँ और फिर ये मैं देखिए प्रेशर डाल के घी को निकाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी घी की क्वांटिटी इसमें मैं ज़्यादा डालूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घी की क्वांटिटी में थोड़ा सा आप भूनिए ना, चाहे कोई भी सूजी का हलवा हो, बेसन का हलवा हो और मतलब आटे का हलवा हो, तो घी ही उसमें सबसे मेन काम करता है, स्वाद जो बढ़ाता है हलवा का। तो घी की मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखी है इसमें। और मैंने कोई मेजरिंग नहीं की है, अंदाजे से सूजी वगैरह ली हूँ मैं, तो जितना मुझे ज़रूरत लग रहा था, तो ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही मैं बना रही हूँ। तो सूजी अच्छे से भुन गई है, मैं काफ़ी अच्छा से मतलब डार्क थोड़ा भूनती हूँ। डार्क मतलब ये नहीं है कि आप उसको जला दीजिए मतलब इतना रहे कि कलर दिखाई दे अच्छा सा। तो उसके बाद मैं गर्म पानी करके रखी थी, तो गर्म पानी ऐड की हूँ, फिर यहाँ पे चीनी ऐड करूँगी और उसके बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ मैं इलायची पाउडर वगैरह नहीं ऐड करती हूँ हलवे में, मुझे मतलब सूजी के हलवे में खास करके इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। तो ये देखिए अच्छे से भुन गया है, थोड़ा सा आधा मैं ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा बचा कर रखी हूँ गार्निश के लिए। जब हम मतलब लास्ट में खाते हैं ना कटोरे में निकाल के, तो उसके ऊपर से जब दिखता है ना ड्राई फ्रूट, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। और यहाँ थोड़े से मैं नारियल की बुरादा होती है ना, तो वो मैं ऐड की हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मैं सोची थोड़ी सी मलाई ऐड कर दूँ, फिर कहूँ नहीं, और ये मुझे ओरिजिनल में ही पसंद है। तो इस तरह देखिए थोड़ा सा ढक करके इसको पका लेंगे। और ये सूजी के हलवा तो हमारा रेडी है और मिनटों में बनने वाली चीज़ें हैं। आप थोड़ी बाहर से आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह बहुत जाती रहती हैं ना, तो रोड साइड में घर है, तो ये सब थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। और यहाँ देखिए मैं बात ही कर रही थी, लेकिन वही है बाहर से आवाज़ आने की वजह से, तो बाहर से आवाज़ आ रही थी ज़्यादा। तो और वही मैं बातें कर रही थी। आज थी अम्बेडकर जयंती नाइट में, तो हम लोग यहाँ पूजा वगैरह हुआ है और कुछ मीठा बनाना ही था, तो मैं सोच रही थी क्या बना, तो वही फिर हलवा में बनाई। और क्योंकि मैं डॉक्टर के यहाँ चली गई थी, बहुत टाइम लग गया थेरेपी में, तो आते आते लेट हो गया। फिर फटाफट मिस्टी को खाना खिलाना, डिनर बनाना, फिर ये सब करने में काफ़ी टाइम मेरा मतलब टाइम बचा ही नहीं शाम को कि हम कुछ और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करें और कुछ वीडियो में शूट करूं। तो वही सब मैं बातें कर रही थी, तो वही बता रही हूँ मैं कि हलवा मेरा फेवरेट है और हस्बैंड को और बेटे को तो दोनों को सेवइयाँ और खीर पसंद है। अब मुझे खास करके हलवा, किसी चीज़ का भी हलवा हो, मुझे बहुत पसंद है। और सूजी का, मूंग का हलवा, ये सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो वो शाम का हमारा डिनर हो गया और मैं भूल गई शूट करना कि मैं दिखाऊं आपको हलवे का लास्ट में मैंने कैसे उसको मतलब सर्व किया। और फिर उसके बाद हम लोग सो गए। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर यहाँ से मैं उठी और अभी देखिए मतलब उठते लगता ना कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम सुस्त रहती है। और इस समय कुछ बॉडी और ही ज़्यादा सुस्त हो गई है, क्योंकि थोड़ी मैंने एक्सरसाइज वगैरह शुरू की है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। और एक्चुअली जुम्मा क्लासेस थोड़े से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसी वजह से। और यहाँ पे सब्जियाँ आई थी रात में, तो मैं छोड़ दी थी, टाइम ही नहीं था, तो फिर मैंने उसे सुबह तुरंत भिंडी, टमाटर और प्याज और मिर्च एक ही में था, तो मैं सब अलग अलग करके और पैक करके फ्रिज में रख दूँगी, जिससे मतलब हमको निकालने में आसान रहता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखिए कितना अंधेरा है, तो उजाला है बाहर, लेकिन अंदर ज़्यादा अंधेरा ही लग रहा है। और ये देखिए ये थे पापड़, मैं भुन करके रखी थी, तो चाय से हम लोग खाए थे, जो बचा था मैं पैक करके रख दी थी। और देखिए यहाँ भी मुझे जमाई आ रही है, सोने का ही मन कर रहा था। तो यहाँ दूध वगैरह मैं रख दी हूँ, मतलब गर्म हो गया था। फिर किचन की सफाई कर लूँ, क्योंकि लंच वगैरह मैं बना करके दे रही। मैं पूरियाँ बनाई थी और जैसे रात में थोड़ी आटा मैं लगा के स्टार्ट रख दी थी, तो पूड़ी और आलू की वो रस्से वाली सब्ज़ी बना करके मैं लंच में दे दी थी। तो वो लोग चले गए हैं और उसके बाद मैंने फिर ये सारा काम स्टार्ट कर दी हूँ मैं अपना क्लीनिंग वगैरह का। और नींद भी आ रही थी, सोची थोड़ा सो जाऊँ, क्योंकि मिस्टी मतलब रात में बहुत लेट तक सोती है ना, जिसकी वजह से मुझे बहुत रात तक जगना पड़ता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आता है नज़र। पूरा दिन भर मतलब उलझन जैसा रहता है।
तो अभी वो सो रही है तो फटाफट मैं जितने भी काम निकाल सकती हूँ निकाल लूँगी। और यही रूटीन हमारा है, हर हाउस वाइफ का यही है कि बच्चों के साथ किस तरह मैनेज करना, बच्चों को स्कूल भेजना। जो बच्चे छोटे हैं, जो अभी बहुत छोटे जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको ले करके सारे काम मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जो स्कूल चले जाते हैं तो भी हम लोग के पास कुछ टाइम बच जाता है, लेकिन जो स्कूल नहीं जाते हैं ना, वो बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं। और उनके साथ काम करना, क्योंकि उनको देखते रहो, उनके कुछ ना कुछ करते रहो, तो फिर बोलते रहो। यहाँ मैं उसे बार बार बोल रही हूँ, वो अंदर रूम में है और रोई जा रही है। इसीलिए मुझे अधिकतर वॉइस ओवर ही करना पड़ता है उसके रोने की वजह से। फिर किचन क्लीन हो गया, बर्तन वगैरह मैंने कुछ निकाल के अभी भिगो के रख दी हूँ, सिंक में है। और फिर लगे हाथ ये सब मतलब इतना ज़्यादा फैल जाता ना कि मत पूछो। कभी कभी तो रात में ही सारी क्लीन कर देती हूँ मैं, और कभी कभी मन नहीं करता है, जब बाहर से आओ ना तो बिल्कुल मन नहीं करता है, तो मैं कभी कुछ छोड़ देती हूँ, जाओ सुबह करेंगे तो ऐसे हो जाता है। कभी कभी मैं ऐसे ही कर देती हूँ। और उसके बाद ये सब क्लीन करूँगी मैं, क्योंकि रात में कुछ ना कुछ खाते पीते रहो ना, तो मिस्टी को भी खाना खिलाओ ना, तो कुछ ना कुछ सोफे वगैरह पे गिर जाता है बैठे तो। और इसमें थोड़ी सी मतलब मौसम ठीक ठाक है तो बाहर ही सब लोग बैठ रहे हैं, ज़्यादा करके सोफे पे ही सब लोग बैठ रहे हैं। और क्योंकि जब मौसम अच्छा जाता है ना तो सब लोग बाहर निकलते हैं, तो वही दशा हम लोग भी है। और फिर अभी जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो फिर सब एसी के पास ही मंडराएंगे रूम में ही, तो ये है। तो यहाँ पे ये सब क्लीनिंग का काम हो रहा है। और अपने लिए कभी कभी टाइम ही नहीं मिल पाता है, लेकिन हमको टाइम निकालना पड़ता है, वरना नहीं तो फिर वही होता है, हेल्थ इशू हो जाते हैं। कभी पैर में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, ये सब तो होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें तो बहुत आलस का मौसम है, और यहाँ पे अगर हम अपने आप को ध्यान ना दें तो डिहाइड्रेशन का मतलब कंडीशन आ जाती है। क्योंकि मौसम ऐसा है ना कि अगर आप कुछ लिक्विड ना लेते रहो थोड़ी थोड़ी देर पे तो भी दिक्कत होती रहती है। तो इसमें नींबू पानी और जो भी जूस वगैरह है तो अच्छे से पीने वाले पी रहे हैं, और मैं भी कोशिश करती हूँ पीते रहूँ। तो खैर हम लोग मॉर्निंग में तो गर्म पानी ही पीते हैं, पहले स्टार्टिंग गर्म पानी से ही होती है मेरे और मेरे हस्बैंड की, दोनों की। उसके बाद फिर हम लोग अपना जो भी है चाय वगैरह या कोई भी सूप वगैरह पीना है तो पी लेते हैं मॉर्निंग में। वैसे मैं अधिकतर चिया सीड पी लेती हूँ, लेकिन इस समय विंटर में थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि कुछ मेडिसिन मेरे चल रहे थे, तो ये सब चीज़ मुझे लेना नहीं था, क्योंकि खाली पेट दवा लेने रहती थी हमेशा, तो ये सब बंद हो गया था। और ये है कि डस्टिंग का काम थोड़ा कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे साफ़ सफाई हो रही हैं, और रूम की मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है तो वो भी करूँगी मैं। और एक में तो मिस्टी है, तो बीच वाले रूम का और आगे वाले रूम का मैं चेंज कर दूँगी। बेडशीट है, क्योंकि बेडशीट में अधिकतर 1 वीक, जैसे 2 रूम का है जो 1 वीक तक चलता है, और जो हम लोग मेरे बेडरूम का है तो वो मुझे 2 से 3 दिन पे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मिस्टी रहती है तो मिस्टी की वजह से गंदगी थोड़ी होती रहती है। बेडशीट वगैरह बहुत ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं, तो वो सब करना ही पड़ता है। और यहाँ का देखिए एसी वाली मैं ब्लैंकेट अब निकाल दी हूँ, तो क्योंकि अब एसी चलाने का भी टाइम आ रहा है। एक बार हम लोग सोचे कि सर्विसिंग करा ले, तब तक मौसम ख़राब हो गया, फिर तो ठंडी बढ़ गई, फिर हम लोगों ने रुक गए, अभी तक हुआ ही नहीं है। और इस रूम को हस्बैंड बोल के गए हैं कि इसका बेडशीट चेंज कर देना है, क्योंकि वो इसमें पढ़ते उड़ते रहते हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पे बेडशीट लगा दूँ मैं। और इस तरह काम ख़त्म हो जाते हैं। जब घर में मतलब घर खाली रहता ना तो काम करने में थोड़ी मज़ा आती है, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक लगा लेते हैं और काम करते रहिए, और उसके साथ आप थोड़ा बहुत मस्ती भी करते रहिए, अपना बॉडी को इधर से उधर हिलाते रहिए। इस तरह हमारी एक्सरसाइज भी होती रहती है, वरना हम लोग के लिए फिर टाइम नहीं हो पाता है, स्पेशली खास करके जिनके पास बच्चे हैं। अब बहुत गाड़ियाँ जा रही हैं इतनी आवाज़ आ रही है, तो ऐसे ही हम लोग का मतलब बिजी रहता है टाइम। तो ये लगे हाथ फिर झाड़ू वगैरह में लगा लूँ, और यही होता है। मिस्टी का ये रखा हुआ स्टॉलर, क्योंकि कभी कभी वो बैठती है, और नैतिक रहता है ना बाबू मेरा, तो उसको बैठा कर घुमाता रहता है इस तरह। और इसमें बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह लग रहा है ना, तो मैं बहुत कम ही बैठा रही हूँ, क्योंकि उसमें बैठ जाती है तो फिर बहुत देर तक रहती है, उसमें बैठी रहती है, और उसको अच्छा लगता है उसमें बैठा के घुमाओ। तो ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 घंटे तक वो मस्त रहेगी। फिर उसके बाद बोले कि नहीं मुझे गोद में ले लो। गोद में क्या, वो रोना शुरू कर देती है, बोलती तो है नहीं वो, तो ऐसे ही होता है। और देखिए घर में कोई नहीं है तो क्लीनिंग अच्छी से हो गई फटाफट, वरना कोई इधर से आएगा कोई इधर से आएगा, तो फिर होता ही रहता है। और अभी हम लोगों ने
नैतिक का बुक वगैरह ले आए हैं, तभी उसका कवर वगैरह भी लगाना है। तो हस्बैंड उसी के लिए छुट्टी लिए हुए थे, तो वो गए थे बुक वगैरह ले करके आने। मतलब एक दिन पहले की बात है, जब संडे था उसके एक दिन पहले सैटरडे को। तो बुक वगैरह आ गई है, लेकिन अभी कवर नहीं लगा है। तो यहाँ सारे काम करने के बाद फिर मैं नहा करके आई और पूजा वगैरह की। और एक्सरसाइज मैं अभी कर नहीं पाई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। जैसे था ना कि काम अगर पेंडिंग में छोड़ दूँ फिर कोई आ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सोची पहले काम को निपटा लेती हूँ फिर मैं करती हूँ। ऐसे अर्ली मॉर्निंग ही कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। पूजा हो गई, फिर मिस्टी को मैंने पानी वगैरह पिला के, दवा पिला करके फिर थोड़ी सी मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू की, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गैप हो गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो इसमें टाइम मिला है तो थोड़ा सी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, वरना मैं फिर स्टार्ट करूँगी ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, हाथ पैर फिर हिलता नहीं है, बहुत पेन होता है। तो इस तरह। और ये सारी एक्सरसाइज जुम्मे के मतलब जो जुम्बा होता है एक्सरसाइज ना, उसके हैं ये, मैं उसी के ही एक्सरसाइज स्टेप करती हूँ। और वो होने के बाद फिर मैं इधर चाय वगैरह बनाई अपने लिए। और फिर यहाँ मिस्टी की रोटी बन रहा है, क्योंकि पूड़ियाँ बनाई थी तो मिस्टी पूड़ियाँ नहीं खाएंगी, क्योंकि वो दूध से या दाल से रोटी ही खाती है। और पूड़ियाँ तो खैर वो खा ही नहीं पाती है, उसको भिगो के यहाँ मैं फिर कुछ मिक्स करके, जैसे थोड़ी सी चावल काटा है और बेसन है, ये मिक्स करके मैं अपने लिए रोटियाँ बनाऊँगी लंच में, दोपहर में, तो ये मैं खाऊँगी। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बेसन वाली, जैसे आटे में है ना बेसन मिक्स करके बना कर रोटी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और मैं शादी के पहले बहुत ज़्यादा ये खाती थी, नमक और अजवाइन, बेसन और आटा इस तरह मिक्स करके, और मैं हमेशा अच्छा सा देसी घी लगा के पराठा बनाती थी और खाती थी लेकिन जब शादी हो गई तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल गई। और क्योंकि सब कुछ हम ही लोग को मेंटेन करना है, इसके लिए हम लोग अपने मतलब रूटीन को थोड़ा चेंज कर देते हैं और पसंद को भी इग्नोर करने लगते हैं। क्या किया जाए कंडीशन यही होती है। कहते हैं ना कि बहुत कुछ लाइफ में बदलता रहता है, हर स्टेज पे चेंजिंग होती है, तो वही है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, अपने आप को बदलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि खुद को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मेरी चाय भी बन गई है, मिस्टी की रोटी भी बन गई है, थोड़ी सी ब्रेड में सेक ली हूँ और चल रही हूँ मैं खाने। तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय।